Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे मैग्नेटिज्म का। देखिए बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका बहुत एप्लीकेशन हमारे कोर्स में है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ पहले हम क्यों पढ़ेंगे उसके बारे में देखिए। ये करंट कैरिंग वायर है, ये वायर के अंदर करंट जा रहा है। वोरेस्टन ने बोले कि भाई करंट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, पर कितना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड? 5 टेस्ला, 10 टेस्ला मैग्नेटिक टेस्ला है और गॉस है। इधर मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा करंट कैरिंग वायर की वजह से, कितना पड़ेगा? 5 टेस्ला, 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, कितना पड़ेगा? बायोट-सावर्ट्स लॉ हमको बताएगा। लेट अस से ये वायर ऐसा है, सर्कुलर है, उसके अंदर करंट जा रहा है, ये सर्कल का रेडियस है r। यहां पर क्या पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, कितना पड़ेगा? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है, ये वोरेस्टन ने एक्सपेरिमेंट करके हमको बता दिए। पर करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, बायोट-सावर्ट्स लॉ हमको बताएगा। समझ गए? तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है आप पहले समझिए। लेट अस से मैं जो बता रहा हूं पहले समझिए, उसके बाद में नोट्स दे दूंगा। लेट अस से ये वायर है, ऐसा है, वायर ऐसा है, किसी भी शेप का, इसीलिए मैं ऐसे किया। इसके थ्रू करंट जा रहा है आई, करंट जा रहा है आई। तो करंट की वजह से भैया यहां पर क्या पड़ेगा? इस पॉइंट को मैं P दे रहा हूं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा करंट की वजह से, पूरा तार की वजह से। तार के अंदर करंट जा रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा। पर कितना पड़ेगा? बायोट-सावर्ट ने आपको बताया कि भैया कि वायर के ऊपर एक एलिमेंट लीजिए। एलिमेंट मतलब एक छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, ये वायर के ऊपर लीजिए और उस एलिमेंट का लेंथ को आप dl नाम दीजिए। ये एलिमेंट ये पॉइंट से कितना दूर में है? लेट अस से r दूर में है। एलिमेंट से ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये r दूर में है और ये एंगल थीटा है। कौन सा एंगल थीटा है? देखिए आई 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 ऊपर जा रहा है, आई और r, आई ऊपर जा रहा है, आई और r के बीच में आई का डायरेक्शन dl वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, r मींस पोजीशन वेक्टर, उसका डायरेक्शन इधर है, के बीच में एंगल आई और r के बीच में एंगल थीटा। तो ये एलिमेंट की वजह से, ये छोटा सा जो एलिमेंट, वो ऑर्डिनरी एलिमेंट नहीं है भैया, इसके थ्रू भी करंट जा रहा है, वही आई जा रहा है, देखिए वही आई जा रहा है। तो ये है करंट कैरिंग एलिमेंट। क्या है? क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट। इसके वजह से यहां छोटा मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट एक छोटा सा पार्ट है। एलिमेंट की वजह से यहां छोटा मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा। तो बायोट-सावर्ट ने हमको बताया कितना मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, B नहीं dB। dB मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है B, तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि dB इज इक्वल टू, बायोट-सावर्ट ने बताया μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। आप इतना याद रखेंगे, dB किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है? dB किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? एक करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा इस पॉइंट पे। देखिए पहले एक वायर है, उसके थ्रू करंट जा रहा है, लेट अस से आई। ये करंट की वजह से यहां पर क्या पड़ेगा? करंट की वजह से ओनली मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? लास्ट में भाई ने डिस्कस किया। तो ये वायर के ऊपर कैसे? वायर के ऊपर एक एलिमेंट लेंगे, उसका लेंथ है dl। ये ऑर्डिनरी एलिमेंट नहीं है, ये भैया करंट कैरिंग एलिमेंट, उसके अंदर भी करंट जा रहा है। इस एलिमेंट के वजह से इधर छोटा मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, कितना पड़ेगा? dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई
आई मतलब आई करंट, डीएल मतलब एलिमेंट का लेंथ, करंट कैरिंग एलिमेंट का लेंथ, साइन थीटा का मतलब है थीटा, आई ऊपर जा रहा है, और आई और आर के बीच में एंगल, आर मतलब एलिमेंट से जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, पी पॉइंट पर, उसके बीच में डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये ओनली डिस्टेंस है। समझ गए मेरा बात? अच्छा, ये म्यू0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर मीडियम और फ्री स्पेस, क्योंकि इधर जब एयर है, ये परमिएबिलिटी एयर का हम पुट करेंगे। यदि पानी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहां, तो पानी का परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड म्यू वाटर लिखेंगे, तो ये है परमिएबिलिटी ऑफ एयर मीडियम और फ्री स्पेस और वैक्यूम। जैसे परमिटिविटी का सिंबल होता है एप्सिलॉन 0, वैसे परमिएबिलिटी का सिंबल होता है म्यू0। परमिटिविटी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, परमिटिविटी जो परमिटिविटी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी था, और परमिएबिलिटी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ओके, अच्छा, और सब मीडियम का हर दो अलग अलग मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी रहता है, परमिएबिलिटी भी रहता है। अच्छा, हम क्या लिखेंगे? डीपी आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? आई। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? डीएल। और एक बार डीबी लिखने का जरूरत नहीं है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइन थीटा। डीबी देखिए, ये आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट इंप्लाइज डीबी टोटली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भैया? आई डीएल साइन थीटा बाई r²। इंप्लाइज डीपी इज इक्वल टू क्या हो गया? μ0/4π, सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल सिंबल देंगे तो सम कांस्टेंट, μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई r²। तो क्या ये किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? ये एलिमेंट के वजह से, करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखिए अभी हम लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट, इसके वजह से ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर देखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the strength of the current, पहला आई लिखेंगे, to the strength of the current, current का strength, खाली भी current लिख सकते हैं, to the strength of the current flowing through it is directly proportional to the DL का मतलब क्या है? length of the current carrying element, length of the current carrying element is directly proportional to the sine, S-I-N-E, sine of the angle between current and length vector and position vector, यानी कि I और R, यानी कि DL और R, sine of the angle between DL vector and R vector, यानी कि length vector and position vector, and inversely proportional to the square of the distance, or square, distance of the point of observation from the current carrying element. मैथमेटिकली बीइंग प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल के नीचे प्रोपोर्शनल डीएल साइन थीटा 1/r², ये टोटल लिखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है डायोड-सावर्ट्स लॉ यही होता है। तो आप या इतना याद रखेंगे, ये वायर है, उसके अंदर करंट जा रहा है, करंट की वजह से इधर 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 सब क्या पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा। कितना पड़ेगा ना? एलिमेंट के वजह से कितना पड़ेगा? डायोड-सावर्ट्स ने हमको बताया dB का टू μ0/4π आइडियल साइन। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो ये सब कुछ आप लिख पाएंगे। अभी लिखिए डायोड-सावर्ट्स लॉ, रीडिंग कीजिए, लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए, नहीं due to a current carrying element
current carrying element at a point magnetic field intensity एक पॉइंट में निकाल रहे हैं ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे DIRECTLY डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेलिंग लिखिए PROPORTIONL proportional directly proportional to the strength of the current flowing through it या passing through it flowing through it कॉमा दीजिए कॉमा is directly proportional ये मैग्नेटिक फील्ड ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to the length of the ये किसका लेंथ है भैया एलिमेंट का करंट कैरिंग एलिमेंट का लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग एलिमेंट कॉमा दीजिए कॉमा is directly proportional to the sine ऐसे लिखिए SINE sine SIGN नहीं SINE ये sin theta sine of the angle between length vector पूरा वेक्टर लिखिए वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर लेंथ वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर and inversely proportional inversely INVERSELY ऐसे inversely SCLY proportional ऐसे स्पेलिंग लिखिए PROPORTIONL proportional to the square of the SQUARE square of the distance of the point of observation देखिए point of observation from the current carrying element ये क्या होता है एलिमेंट करंट कैरिंग एलिमेंट और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट ओके अभी नीचे लिखिए मैथमेटिकली ऐसा लिखिए मैथमेटिकली ऐसा लिखिए कॉमा दीजिए dB प्रोपोर्शनल टू I लिखिए ये लिखिए उसके बाद ये लिखिए बॉक्स के अंदर रखिए यहां से यहां लिखिए अभी एक काम कीजिए आपका जो जगह बचा वो राइट साइड में ये फिगर बना लीजिए फिगर तो यार ऐसे करिए ऐसे ये राइट हैंड साइड ऐसे वो यार ऐसे करिए वो यार उसके अंदर करंट दीजिए आई उसके ऊपर एक एलिमेंट दीजिए उसका लेंथ है DL और DL से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इंटेंसिटी उस पॉइंट P दीजिए ये डिस्टेंस R दीजिए ये थीटा दीजिए ओके फिगर हो गया अच्छा अभी नीचे लिखिए हो यार लिखिए
म्यू जीरो इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इसको याद रखेंगे। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ऑफ एयर मीडियम और फ्री स्पेस, और वैक्यूम में लिखिए, वैक्यूम और फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ओके, अच्छा अभी नीचे लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये म्यू जीरो बाई 4 पाई का एक वैल्यू होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं, वैसे म्यू जीरो बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। ये यूनिट पहला याद रखिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये एक यूनिट है। म्यू जीरो का और भी यूनिट है, पर ये यूनिट आप याद रखिए। म्यू जीरो बाई 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷, एक छोटा सा नंबर है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसको याद रखिए ऐसे। नीचे लिखिए सिंस, लिखिए सिंस म्यू जीरो बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इंप्लाइज लिखिए म्यू जीरो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल कर दिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको आप बॉक्स के अंदर रखिए। म्यू जीरो का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आपको कोई एग्जाम में पूछेगा राइट द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ एयर मीडियम, तो आप लिखेंगे म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क नंबर नहीं मिलेगा। परमिटिविटी का वैल्यू जैसे आपको मालूम है, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वैसे परमिएबिलिटी ऑफ एयर मीडियम का वैल्यू इतना होता है 4.10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अच्छा अभी नीचे लिखिए, बायोट सावर्ट्स लॉ। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आरो दीजिए, देखिए बायोट हेडिंग कीजिए, बायोट सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में बायोट सावर्ट्स लॉ हम क्यों पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है आप याद रखेंगे। देखिए वी विल स्टडी बायोट सावर्ट्स लॉ, वी विल मेमोराइज, लिखिए मेमोराइज याद रखेंगे। बायोट सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू नो vector form due to the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम बायोट सावर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म में इसको याद रखेंगे। अच्छा वी नो दैट बायोट सावर्ट्स लॉ क्या होता है, बायोट सावर्ट्स लॉ इज मैथमेटिकल फॉर्म है, बायोट सावर्ट्स लॉ इज क्या, मैं अभी आपको बताया dp इज इक्वल टू, बोलिए म्यू जीरो बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ये है आपका बायोट सावर्ट्स लॉ। पर वेक्टर फॉर्म में याद रखेंगे, वेक्टर फॉर्म इसको याद रखें, कोमा
ऐसे याद रखेंगे db वेक्टर इज इक्वल टू, इसका नीचे लिखेंगे db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 by 4 पाई I इंटू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यूब। इसको आपको याद रखना है वेक्टर फॉर्म में बायोट सावर्ट, क्योंकि a वेक्टर डॉट b क्रॉस b वेक्टर होता है a b साइन थीटा n क्या dl साइन थीटा, इसमें r मल्टीप्लाई इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे तो i dl r साइन थीटा dl क्रॉस r हो गया भाई, ये r मल्टीप्लाई करता r क्यूब हो गया वेक्टर। यहां से यहां लिखिए, यहां से यहां, और हमेशा याद रखिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर इसके साथ परपेंडिकुलर होता है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर होता है। सो नीचे लिखिए db वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dl वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यही है, db वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आल्सो r वेक्टर, r मतलब पोजीशन वेक्टर, dl मतलब लेंथ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर। लेट अस से dl ऐसे है dl वेक्टर, r वेक्टर ऐसे है, तो जो dl वेक्टर r वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, देखिए ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि बाहर को होगा dl के साथ परपेंडिकुलर, r के साथ भी परपेंडिकुलर देख रहे हैं, पर बाहर होगा, अंदर हो सकता है क्या, अंदर हो सकता है, हम डिटेल में जाएंगे। ओके, तो यहां पे कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।